हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब लग रही हो या बदली बदली सी लग रही हो, या थोड़ा सा हो सकता है जब मैं ये वीडियो को कंटिन्यू करूँगी तो हो सकता है मैं थोड़ा खांस दूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे अंदर भी वो जो थ्रोट वाली जो पिशाचिन आज की तारीख में घूम रही है, यानी कि आप लोग आज की तारीख में ये सुन रहे हैं कि एक वायरस बहुत फैला हुआ है जो सबसे पहले आपके गले पर अटैक करता है, फिर धीरे धीरे ज़ुकाम, खांसी, ये सभी को हो रहा है। और आखिरकार मैं भी इसकी चपेट में आ गई हूँ। ये पिशाचिनी थ्रोट इन्फेक्शन वाली मेरे अंदर भी प्रवेश कर चुकी है और उसकी वजह से मेरी जो गला है वो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। अब थोड़ा ठीक हुआ है, थोड़ी मेरी हालत हुई है कि मैं वीडियो बनाने लायक रही हूँ, नहीं तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, पानी नहीं पिया जा रहा था, सोया तक नहीं जा रहा था। आप लोगों को पता है कि जो गले में जब आपके दर्द होता है तब बड़ा आपको इरिटेशन आपको होती है, आप बहुत इरिटेटेड फील करते हो। ना हंसना बनता है, ना रोना बनता है, ना बैठना बनता है, ना सोना बनता है। तो ये सब मामले से मैं गुज़रती हुई आप लोगों तक पहुंची हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आपको सुनने में परेशानी नहीं दे रही होगी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ वो वीडियो है प्रकाश कौर जी के बारे में। प्रकाश कौर जी कौन है? प्रकाश कौर जी बॉलीवुड के एंग्री धर्म कर्म वाले एक्टर धर्मेंद्र की पहली पत्नी हैं। जी हाँ, प्रकाश कौर। प्रकाश कौर जो है धर्मेंद्र की पहली पत्नी है, सनी और बॉबी की मदर है। मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र के सिर्फ 2 बच्चे नहीं हैं पहली शादी से, बल्कि 2 बेटियां और हैं। एक बेटी के नाम पर तो उनका प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम विजेता था, और एक बेटी और है जिनका नाम शायद अजीता है। और आप लोगों ने कभी भी धर्मेंद्र की बेटियों को कभी भी लाइमलाइट में नहीं देखा होगा। उनकी पत्नी को तो फिर कभी आपने कहीं देखा हो, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर हो। अब तो खैर जो प्रकाश है वो काफ़ी दिखती हैं सोशल मीडिया पर अपने बेटों के साथ में, और क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल हर कोई जो है अपने घर के सदस्य को किसी ओकेज़न की बधाई सबसे पहले सोशल मीडिया के ज़रिए देता है, फिर जाकर मुझे लगता है फ़ेस टू फेस जाकर ये लोग बधाई देते हैं। तो जिसकी वजह से प्रकाश कौर जो हैं वो दिखने लगी हैं। एक वक्त पे तो प्रकाश कौर भी ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस करती नहीं थी, वो जो भी करती थी धर्मेंद्र के साथ करती थी। और उनकी बेटियां वेल सेटल्ड हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने कभी नहीं आई, ना ही उनका कोई ज़्यादा फ़ोटो सर्कुलेट होता है। कभी कभार कहीं फैमिली फ़ोटोज़ में भूले भटके दिख गया हो तो दिख गया हो, बट वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रही। क्योंकि जो गुज़रे ज़माने के जो एक्टर्स हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हुआ करते थे कि उनकी घर की जो लेडीज़ हैं, चाहे वो पत्नी हो, भाभी हो, बेटियां हों, बहनें हों, या उनकी जो एक्टर्स की जो बहन के बच्चे हो, बहन की स्पेशली बेटियां हों, तो वो भी लाइमलाइट में वो नहीं आने देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंडस्ट्री कैसी है। और जब वो खुद दूसरों की बहन बेटियों के साथ जो हैं वो हंसी ठट्ठा और जो भी वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पता है जब हम किसी की बहू बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते तो कोई हमारी बहू बेटियों की कोई इज़्ज़त क्यों करेगा। और आप देखिए कि जो धर्मेंद्र हैं उनके जो बड़े बेटे हैं सनी देओल, उनकी पत्नी भी कभी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं दिखी। हाँ, थोड़ा बहुत बॉबी की जो पत्नी है वो आपको दिख जाती होंगी, बट जो सनी थे वो पूरे तरीके से अपने पत्नी को उन्होंने अब जाकर अपने बेटे की शादी में तस्वीर हमने देखी कि सनी की ये पत्नी है। काफ़ी
समय तक तो लोगों ने कभी भी तस्वीरें देखी ही नहीं थी। किसी भी मीडिया कोई भी उनकी तस्वीरें नहीं छापता था, अलाउ ही नहीं था, वो आती ही नहीं थी। तो ये जो फैमिली है, ये जो देओल फैमिली है, अगर मैं स्पेशली इस फैमिली की बात करूं, तो ये लोग बड़े पर्टिकुलर हुआ करते थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये देखना ही बड़ा एक हिपोक्रेसी लगती है कि आप अपने घर की बहू बेटियों को दूर रखो और दूसरों की बेटियों को, बहुओं को आप बरगलाओ। अब आप सनी देओल की भी अगर लाइफ देखेंगे तो सनी देओल का भी एक बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस, जो एक वक्त पे एक सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार की वाइफ हुआ करती थी, उनके साथ भी अफेयर की चर्चा है। और एक वीडियो भी कई समय पहले वायरल हुआ था जहां पर दोनों हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। तो आप देखिए, इन्हें सब कुछ करने की छूट है, लेकिन अपनी बहू बेटियों को ये बिल्कुल भी, उनको किसी तरह की छूट नहीं है। तो ये सबसे पहले जो बॉलीवुड में अभी चीटिंग को लेकर जो एक स्टार वाइफ बयान दे रही थी कि रात गई बात गई, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबके सब जो बॉलीवुड वाले हैं ना, वो ऐसे ही हैं। यहाँ पर कोई एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी नहीं है, सभी लोग, इवन इनकी जो वाइफ्स हैं उनकी भी अपनी बैक स्टोरीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी प्रकाश कौर के बारे में। तो बैक टू प्रकाश कौर जो है, उनकी शादी धर्मेंद्र से काफ़ी यंग एज में हो जाती हैं। उस वक्त होती हैं जब धर्मेंद्र एक्टर नहीं होते हैं, टीनेजर की लड़की। और उस वक्त तो उस ज़माने में गाँव में शादी हुई तो गाँव की जो थिंकिंग हुआ करती थी लड़कियों को लेकर कि उनको ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, बस उनकी शादी करके विदा कर दो। और ऐसे में धर्मेंद्र की भी शादी माँ बाप ने करवा दी, क्योंकि उनको बचपन से ही एक्टर बनना था। तो माँ बाप को भी लगा कि चलो इसको जिम्मेदारी डाल देंगे, गृहस्थी की खूंटे से बांध देंगे, तो ये जो है ये सब एक्टर वगैरह बनने का भूत जो है इसका उतर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। आप जो पैशन होता है आप उसको शादी से ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, औरत को ये थोड़ा सा ये करना पड़ता है, औरत की शादी में जिम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन आदमी को कहना कि भाई इसको तुम शादी इसकी करवा दो, तो अपने आप ये एक्टर बनने का ख्वाब छोड़ देगा। देखिए, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जितना मुझे पता है धर्मेंद्र की शादी बहुत यंग एज में हुई थी, जब वो टीनेजर थे। तो उनकी पत्नी तो शायद उनसे भी कुछ समय छोटी होंगी, कुछ साल छोटी होंगी। तो इस वजह से मैं बात कर रही हूँ। और शादी कराने का मकसद माँ बाप का यही होता है कि कम उम्र में शादी करवा दो तो बच्चा ज़िम्मेदार हो जाएगा, परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। ये हर माँ बाप को यही लगता है। लेकिन इसमें उनके अपने बच्चे की तो ज़िंदगी बर्बाद होती है, दूसरे के बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। और इसमें प्रकाश कौर जी की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अब यंग एज में शादी तो करवा दी, बच्चे भी हो ही रहे थे, 4 बच्चे हो गए। अब वो एक्टर बनने के लिए मुंबई आए, चमक दमक देखी। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है, उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली, धर्म परिवर्तन करके। आप देखिए धर्म को किस तरीके से यूज़ किया, जबकि धर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन ये बॉलीवुड वाले धर्म को भी क्या समझते हैं, अपनी हवस, अपनी ठरक, अपना, मतलब आप क्या बोलूँ मैं। और उस ज़माने में, उस वक्त में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का जो पेयर था वो इतना सक्सेसफुल था कि मतलब वही वाली बात होती है ना कि जिसका पेयर चलता है फिर सोचते हैं अगर असल ज़िंदगी में भी हम शादी कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना संजीव कुमार की, मैं कह सकती हूँ बहन की बेटी का इंटरव्यू, और एक उनके साथ में कोई सीनियर कोई जर्नलिस्ट थे जिन्होंने संजीव कुमार के ऊपर कोई किताब भी लिखी थी। तो उन्होंने बताया था कि
हेमा मालिनी का धर्मेंद्र से पहले संजीव कुमार के साथ में रिलेशन था, और ख़ास तौर पे संजीव कुमार ने बकायदा रिश्ता भिजवाया था। लेकिन जो हेमा मालिनी की जो मदर थी वो चाहती थी कि शादी के बाद भी मेरी बेटी काम करेगी, जो संजीव कुमार को मंजूर नहीं था। जिसके बाद जो है इनकी जो रिलेशनशिप है वो टूट जाती है, और फिर उसके बाद में धर्मेंद्र की एंट्री होती है। और हमें लगता था कि भाई मामला कुछ और है, क्या है, लेकिन एग्जैक्टली पिक्चर जो सामने निकल के ये आई कि धर्मेंद्र तो बाद में आए हैं। पहले तो हेमा और संजीव कुमार का ही एक रिलेशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखिए इसमें बात तो मैं अगर हेमा मालिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं, तो कोई इंसान इतनी मेहनत करके अपना करियर बनाता है तो, और वो भी एक्ट्रेसेस के करियर ऑलरेडी बड़े दाव पे लगे हुए होते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका जो करियर है वो डामाडोल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में अगर वो शादी कर लेंगी अपनी पीक पर, तो फिर करियर पे तो असर पड़ेगा ही। अभी भी आज की तारीख की जो एक्ट्रेसेस हैं, कितना भी कह लें कि भाई शादी करके बच्चा करके ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बट एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। अभी आप दीपिका पादुकोण को देख लीजिए ना, कंट्रोवर्सी आई कि भाई मैं पैसा भी इतना अन्ना लूँगी और घंटे के हिसाब से मैं काम करूँगी। तो फिर डायरेक्टर को लगता है मैं किसी ऐसी लड़की को लेकर आऊँ जो कि मैं जितना चाहूँ उतना उससे काम लूँ और अपनी मर्ज़ी से पैसे दूँ, और वो लड़की करेगी। बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, बहुत सारी लड़कियाँ काम करना चाहती हैं, बट उनको काम नहीं मिलता बिकॉज़ उनके पास एक ब्रांड वैल्यू नहीं होती है। अब क्या है, अब आप देखिए ना, बॉलीवुड में जितनी भी एक्ट्रेसेस थीं सबकी सब शादी बच्चे करके बैठी हैं या बच्चे संभाल रही हैं, तो अब वो भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। तो फिर वही बात है, और कोई नई एक्ट्रेस ऐसी अभी आ भी नहीं रही है जिसने आकर अपना ध्यान खींचा हो। तो उस वक्त तो ये सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा होती होगी, और यहाँ पर तो संजीव कुमार चाहते ही नहीं थे, क्योंकि संजीव कुमार को पता था। देखिए अब इसमें मैं संजीव कुमार को कुछ हद तक सही कहूँगी और कुछ हद तक उनकी मैं बात से सहमत नहीं होंगी, क्योंकि भाई ठीक है उनका प्रोटेक्टिव होना अपनी वाइफ के लिए कि कोई उसे बुरी नज़र से ना देखे, वो घर में रहे, सेफ रहे, ये हर एक टिपिकल मर्द चाहता है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि आप कोई इंसान इतनी मेहनत करके एक मुकाम उसने हासिल किया है तो वो कैसे छोड़ेगा, उसकी भी तो ख्वाहिश है। तो ये थोड़ा सा नहीं समझ पाए संजीव कुमार, और उनको लगा कि भाई ये ठीक नहीं होगा, अगर मेरी पत्नी भी काम करेगी जाकर तो फिर वो कैसे मुझे कैसे देखेगी, मेरे घर को कैसे देखेगी। तो शायद यही वजह है कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी की शादी नहीं हो पाई। और अभी हाल ही में मैंने खबर भी पढ़ी कि जो सुलक्षणा पंडित जी थी, जो एक तरफ़ा मोहब्बत किया करती थी संजीव कुमार से, उनकी भी डेथ हो गई 6 नवंबर को। और इत्तेफाक देखिए कि जिस डेट को संजीव कुमार की डेथ हुई थी 1985 में, आप देखिए 6 नवंबर को सन 2025 एग्जैक्टली 40 इयर्स बाद सुलक्षणा पंडित की भी डेथ हो गई। तो वाकई कहते ना, एक तरफ़ा प्यार आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है। एक तरफ़ा मोहब्बत सेफ़ भी होती है, क्योंकि भाई एक तरफ़ा है, आप उसको कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी पकड़ सकते हो। दो तरफ़ा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी एक तरफ़ा दोनों साइड की मोहब्बत से भी ज़्यादा घातक होती है, और ये सुलक्षणा पंडित जी के केस में मैंने देखा। मैंने सुलक्षणा पंडित जी के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कुछ 2-3 महीने पहले, आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मैंने बनाया था। तो यहाँ पर वापस से चलते हैं प्रकाश कौर के ऊपर। अब प्रकाश कौर ने शादी कर ली, धर्मेंद्र स्टार बन गए, और फिर उनकी ज़िंदगी में आई हेमा मालिनी। और देखिए ये तो
ऑन रिकॉर्ड है कि भाई हेमा मालिनी है। अब हेमा मालिनी के अलावा भी हो सकता है और भी होंगी ऑफ रिकॉर्ड, जिसके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ। और ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई हेमा मालिनी से शादी करने के बाद सब कुछ फुल स्टॉप हो गया। और भी बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, ये एक्ट्रेस वो एक्ट्रेस, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी। अब वो गॉसिप है या सच्चाई है, ये भी एक प्रश्न है। तो आप सोचिए कि इन सब का प्रकाश कौर जी पर कैसा असर पड़ा होगा। एक लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हो गई, जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, कम उम्र में शादी, बच्चे हो गए, और उसके बाद पति ले आए सौतन, और फिर उसके बाद जो है वो सौतन शादी के बाद भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रही है। वो काम भी कर रही है, उसको भी 2 बच्चे मिल गए, 2 बेटियां हो गई, ईशा और अहाना। तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा सेक्रीफाइस आप समझ सकते हैं। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि प्रकाश कौर जी ने छोड़ा क्यों नहीं। देखिए, हर औरत नहीं छोड़ सकती अपने बच्चों के लिए, और फिर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। कई लड़कियों को अपने खुद की फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलता, अपनी मदर फादर। अब मुझे नहीं पता कि प्रकाश कौर जी की फैमिली का क्या इसमें सोच थी, क्या था। और कभी कभी एक औरत को सिक्योरिटी की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो ये बहुत सारे रीज़न के चलते प्रकाश कौर जी ने जो है इतना बड़ा समझौता लिया है। और सबसे बड़ा उदाहरण है ये जो चीटिंग को लेकर, जो ये स्टार वाइफ्स आजकल जो ये बयानबाजी नॉर्मलाइज करने लगी हैं। तो इसके पीछे एक वजह है कि ये कोई आज की मुसीबत नहीं है, ये आज की कोई बात नहीं है, ये युगों युगों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। पर अब इनके बारे में बातें हो रही है क्योंकि अब सबके इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, तो हर कोई बात कर रहा है। पहले अपने ओपिनियन जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे, और अगर पहुंचते भी थे तो इतने ज़्यादा इन लोगों को हिट नहीं करते थे। लेकिन अब इन लोगों को भी पता है, और अब तो क्या है कि लोग इनके सोशल मीडिया के अकाउंट में घुसकर इनको डायरेक्टली कुछ जो भी मन में है वो लिख देते हैं। पहले तो दूर दूर से जो बातें इनको सुनने में आती थी, ठीक है, एक कान से सुना एक कान से निकाला, ठीक है। लोगों ने तब भी क्रिटिसाइज़ किया था हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्ते को, लेकिन वही वाली बात है कि इतना इनको इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए प्रकाश कौर जी ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, कितना बड़ा। ठीक है, धर्मेंद्र भले इनके साथ रहते हैं, समाज में अगर एक वाइफ को जो दर्जा मिलना चाहिए वो प्रकाश कौर जी के पास है। हेमा मालिनी के पास तो अभी भी वो दर्जा नहीं है। हेमा मालिनी को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने फटाफट जो है अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, क्योंकि अभी धर्मेंद्र जिंदा हैं तो एक ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। और थोड़ा सा क्या होता है कि भाई धर्मेंद्र की बेटियों की शादी है तो एक हाइप मिल जाएगा, क्योंकि हेमा मालिनी को भी पता है कि कल को कुछ धर्मेंद्र जी को कुछ हो गया तो फिर मेरी बेटियों को कौन वो करेगा, उनको क्या तवज्जो मिलेगी। इस वजह से भी आप देखेंगे कि फटाफट ईशा की भी शादी करवा दी, अहाना की भी शादी करवा दी। नो मैटर, अब ईशा की शादी टूट चुकी है, लेकिन अब उसके भी बच्चे हो गए हैं, तो एटलीस्ट वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल तो है ही है। बच्चे हो गए, सिंगल हो गई, अपनी मदर के साथ रह रही है, तो अपनी ज़िंदगी वो भी जी रही है। उसके पास एक जीने का एक एक ज़रिया है, 2 बच्चे हैं ईशा के, तो वो भी ठीक कर रही है। तो यही वजह थी कि हेमा मालिनी ने फटाफट जो है अपनी बेटियों की शादी करवा दी कि भाई मेरी बेटी को कुछ मिल जाएगा, मेरी दोनों बेटियों को कुछ मिल जाएगा। एज अ फादर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक बाप का फ़र्ज़ होता है, उस फ़र्ज़ से मेरी बेटियां, उस हक से मेरी बेटियां वंचित नहीं रहेंगी। क्योंकि हेमा को भी पता है, और वो ठीक है, अब थोड़ा सा प्रेशर में आकर जो है बॉबी सनी, खास तौर पे जो बॉबी देओल है, वो थोड़ा सा ईशा देओल को थोड़ा वो करते हैं। लेकिन सबको पता है कि वो अपनी मदर के इमोशंस को कितना रिस्पेक्ट करते हैं।
नो डाउट वो अपनी ज़िंदगी में अपनी वाइफ के इमोशन को कितना रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी मदर के इमोशन को तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। इसी वजह से जब ईशा देओल की शादी हुई थी तो बॉबी और सनी इतना लैमलाइट में नहीं आए थे, चाहे वो अहाना हो चाहे वो ईशा हो, तो इससे साफ पता चलता है। लेकिन ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट होता है अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ शेयर करना, वो भी जीते जी। आप रह रहे हो, वो बंदा आपके साथ रह रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि उसने कहीं और अपना एक नया घर बसाया हुआ है, तो ये कितना ज़्यादा टॉर्चर होता है। और उस चीज़ के बावजूद भी एक्सेप्ट करना, उस हस्बैंड के साथ में रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा जिगरा होता है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो प्रकाश कौर जी ने जो ये सेक्रीफाइस किया, अपने बच्चों के लिए लिया, अपनी बेटियों के लिए लिया, क्योंकि उनकी भी बेटियां थीं। कल को अगर वो अलग हो जाती तो उनकी बेटियों की शादी कैसे होती। चलो बेटे तो कैसे भी करके सेटल हो जाते, लेकिन बेटियों की शादी करने में दिक्कत आती। तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किया होगा। तो एक स्टार वाइफ का जो एक पहलू है, जो मैंने आज आप लोगों पर बात करी, हम एक ग्लैमरस स्टार वाइफ्स को देखते हैं, चाहे हम शाहिद कपूर की वाइफ को देखें, चाहे और भी कितनी वाइफ्स होती हैं जो नॉन सेलिब्रिटी होती हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ ऐसे अटक मटक के चल रही होती हैं, फ्लॉन्ट कर रही होती हैं, अपने आप को बिजनेस वूमन बता रही होती हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्टार वाइफ है जिसने कभी भी कोई अननेसेसरी लाइमलाइट नहीं ली, बाकायदा उसने अपने घर की बात को घर में रखा और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा, कहते हैं ना, दिल पर पत्थर रखना, ये बहुत कम औरतें कर पाती हैं। हाँ, कुछ होती हैं औरतें, ऐसी औरतें होती हैं, कम होती हैं। अब तो खैर औरतें भी अब थोड़ी सी अपने लिए स्टैंड लेने लगी हैं, लेकिन अभी भी ऐसी औरतें एग्जिस्ट करती हैं जिनके पति उनके हाथ में बहुत सारा पैसा, डायमंड, ब्रांडेड कपड़े, हर चीज़ रख देते हैं कि भाई ये तू सब ले ले, और तू कहाँ जाएगी, किधर भटकेगी। बच्चों का मैं सब देख रहा हूँ, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है, अच्छा माहौल है, तुझे जहाँ जाना है तू जा, जिससे मिलना है मिल, बस जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दे। तो बहुत सारी औरतें ये सब चीज़ों के चलते वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। उनको लगता है कि हम सिंगल होंगी, मर मर के पैसा कमाएंगी, कैसे एडजस्ट करेंगी, क्या करेंगी, पैसे के लिए कहाँ कहाँ दौड़ेंगी। अभी हमें जो है हर चीज़ करने को मिल जाती है, शादीशुदा होते हुए भी आज़ादी हमें मिल रही है, तो क्यों ना हम उस आज़ादी को इन्जॉय करें। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश कौर थी, उनको देखा जाए तो कोई आज़ादी नहीं मिली। वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जिन्होंने उनको छोड़कर भी नहीं छोड़ा, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं। आप देखिए, एक आदमी जिसने बेवफाई करी, जो दूसरी औरत ले आया, भले ही करियर के लिए लाया, अपने मर्जी के लिए लाया, किसी भी कारण से लेकर आया, उसके बावजूद भी उसकी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को, हर चीज़ को वो ही लुक आफ्टर कर रही है। मतलब ये एक तरीके से कितना बड़ा टॉर्चर है। और जो हेमा मालिनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर अपना करियर बना रही थी, अभी भी कर रही हैं। अब वो पॉलिटिशियन बन गई हैं और अब वो काफ़ी समय अपना पॉलिटिकल कार्यों में बिताती हैं। 2 बेटियां हैं, अपने अकॉर्डिंगली वो उन्हें रेस किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई सास माँ ननंद की किचकिच चिक नहीं। यहाँ पर प्रकाश कौर ने उस सारे रिश्तों को निभाया, और साथ ही साथ में उसके बावजूद भी जो है उसे इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ झेलना पड़ा। और वही वाली बात होती है ना कि कैसी आज़ादी, मतलब बड़ा ही एक अजीब सा रिलेशनशिप मैं ये महसूस करती हूँ कि एक इंसान जो आपका नहीं है, फिर भी आपने उसको अपने साथ रखा हुआ है,
आप उसके साथ हो, चाहे वो आप कह लो उसने आपको रखा हुआ है या आप कह लो आप उसके साथ हो, और सिर्फ वो ही इंसान नहीं है, उसके आसपास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप ही फुलफिल कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो बंदा आपके साथ फेथफुल नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो ठीक है, इसका भी कंपनसेशन उन्हें मिला होगा, बट ठीक है, आज भी कहीं ना कहीं दिल में टीस तो उठती होगी ये, जब वो देखती होंगी न्यूज़पेपर में कि भाई एक ड्रीम गर्ल के साथ में धर्मेंद्र ने शादी कर ली। तो एक वुमन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब उसका पति जो है बाहर एक खूबसूरत औरत के साथ अपना एक नया जहां बना लेता है, और इस बात की सिर्फ उसे ही नहीं पूरी दुनिया को खबर है। वो कैसे सरवाइव किया होगा, कैसे लोगों की बातें सुनी होंगी, कुछ जो नज़रें होंगी वो सहानुभूति वाली उन्हें मिली होंगी, कुछ ऐसी नज़रें होंगी जो कंपैरिजन वाली मिली होंगी कि हाँ भाई, जब बीवी खूबसूरत नहीं है तो ड्रीम गर्ल के पास ही तो जाएगा। इस तरह बहुत से लोग होते हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह के एलिगेशन। अब तो खैर लोग फिर थोड़े से समझदार हो गए, बट उस टाइम पर तो अगर किसी औरत का पति छोड़कर कोई दूसरी औरत लेके आया है तो पत्नी की गलती होगी, अरे तू ही नहीं खुश रखती होगी, तू ही ऐसी होगी, तू ही ऐसी होगी। कुछ औरतों को तो ये तक सुनने को मिलता है। नो डाउट वो सब कुछ करती हैं अपनी शादी में, पर उसके बावजूद भी जब उनके पति उन्हें ऐसी सज़ा देते हैं तो उस सज़ा को जब वो पाती हैं तो समाज उसको उस वक्त सहानुभूति तो देता था, पर कुछ परसेंट में। बाकी लोग यही कहते थे कि हाँ भाई तुम डिज़र्व यही करती हो। तो ये भी होती है बात, क्योंकि माँ बाप यंग एज में बच्चों की शादी करवा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो जब एक रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, जब वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जब वो खुद के साथ समय बिताते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या था। आजकल क्यों लोग लेट शादी करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले खुद को समझना चाहते हैं। पहले होता था कि भाई 20-20 साल में लड़कियों की शादी हो गई। मेरी खुद की माँ की शादी 20 साल में हो गई थी और 21 साल में मैं पैदा हो गई थी। कहीं ना कहीं मेरी माँ को लगता है कि थोड़ा सा मैं अपने आप को अगर एक्सप्लोर करती तो शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ चुनी होती मैंने। ये होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो होना होता है वही होता है। इंसान पहले दुनिया में बाद में आता है, पहले उसका कच्चा चिट्ठा आ जाता है कि इसके साथ ये होगा, लेकिन एटलीस्ट हम एफ़र्ट तो कर सकते हैं। यही वजह है कि अब लोग जो हैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो थोड़ा दूसरी सिटी में जाकर रहते हैं, अकेले इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं, वो अपने साथ वक्त बिताते हैं। क्योंकि एक बार शादी हो गई, भले ही आप लड़की हो या लड़का हो, तो लाइफ बड़ी बदल जाती है। आप माइंड से जो है वो स्टक हो जाते हैं। अगर आप एक शादीशुदा इंसान अगर अकेला भी रह रहा होता है ना, तो भी अंदर से दिमाग से वो अकेला नहीं होता। उसके दिमाग में होता है कि भाई मेरे बीवी बच्चे हैं, ये होगा वो होगा, क्या कर रहे होंगे, मेरी बीवी क्या कर रही होगी, मुझे मिस कर रही होगी नहीं कर रही होगी, या किसी और से तो बात नहीं कर रही होगी, मेरे बच्चे होंगे पता नहीं वो मेरे पीछे मेरा काम देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे। लेकिन जब आप अनमैरिड होते हो तब आप ये अननेसेसरी थॉट्स नहीं आपके दिमाग में आते। और अगर आप लेट शादी करते हो, थोड़ी सी लेट में, ये नहीं कह रही बहुत 50-60 साल की उम्र में शादी करो, लेकिन एक ऐसी एज में शादी करो जिसमें आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि आपको चाहिए क्या। और यही माँ बाप जो यंग एज से ही बच्चों की शादी करवाने में जुट जाते हैं, उनको भी पता होता है कि भाई अगर एक बार ये मैच्योर हो गए ना, तो ये फिर इतने समझदार हो जाएंगे ना कि फिर ये शादी ही नहीं करेंगे। इसीलिए माँ बाप का होता है भाई जल्दी जल्दी शादी कर दो, बच्चे हो जाएंगे, सेटल हो जाएगा, जो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन वही वाली बात है कि फिर वो काम क्यों करना जिसे करने के बाद फिर बाद में जाकर पछतावा करना पड़े। अगर इन दोनों की शादी यंग एज में नहीं हुई होती तो शायद
धर्मेंद्र को भी पता होता कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और एक औरत की ज़िंदगी, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। कहने को अब जो देखने वाले लोग तो यही कहेंगे ना भाई, क्या बर्बाद हुई है, पत्नी का दर्जा तो प्रकाश कौर जी के पास है, वही मालकिन है, वही समाज में हाथ पकड़ कर चलती है पति का। लेकिन अंदर से ही जब पति नहीं है आपका, तो फिर क्या हाथ पकड़ने का भी क्या, वो तो पूरी अच्छी खासी नौटंकी है। तो ये मुझे प्रकाश कौर जी के बारे में बात करनी थी कि बॉलीवुड में एक ऐसी भी वाइफ है जिसने इतना बड़ा समझौता चुपचाप घूंट पीकर सह लिया, कभी भी किसी के सामने अपना दिल नहीं खोला और अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए समझौता कर लिया। तो ये एक बात थी। और रही बात हेमा मालिनी जी की, तो उन्हें भी देखो, पता तो उन्हें भी है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसी वजह से वो भी ये बात को उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया और उन्होंने भी समझौता किया। क्योंकि जब आप किसी के घर में घुसकर उसी की कोई चीज़ चुरा कर अपने पास ले आते हो, तो वो आपके पास ज़्यादा देर तक तो रहेगी नहीं, उसे वापस उसी जगह पर तो जाना ही जाना है। तो ये चीज़ को भी हेमा मालिनी ने समझा और उसका रिस्पेक्ट किया। तो ये एक बात है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो दिखाई है, वो तो भाई अगर नहीं दिखाती तो फिर बात ही फिर क्या थी। यहाँ पर मेरे को कोई धर्मेंद्र जी के लिए कोई हेट नहीं फैलाना है, बस मुझे बात करनी थी प्रकाश कौर जी के बारे में, जो बहुत टाइम से मुझे बात करनी थी कि हम लोग स्टार वाइफ्स को जिस तरीके से देखते हैं, बट कुछ ऐसी भी स्टार वाइफ्स होती हैं जो इतना बड़ा समझौता करने के बावजूद भी कभी भी इस तरह की बातें, झुलूल फिजूल बातें करके जो है अब मीडिया से अटेंशन नहीं पाती हैं। और उनमें से एक प्रकाश कौर जी हैं। कितने लोगों ने कभी प्रकाश कौर जी का कोई इंटरव्यू लिया, कोई बात हुई, अगर कभी कुछ वक्त पहले कभी आया हो तो आया हो, मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों ने कोई पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ मेरी जानकारी है, प्रकाश कौर जी ने अपने मुंह से आकर तो कभी कुछ नहीं बोला। हो सकता है शुरुआत में उन्होंने कुछ बोला हो जब ये सब चीज़ें नई नई शुरू हुई हों, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना मुंह सी लिया और इतने साल हो गए उन्होंने अपना मुंह सिया ही हुआ है और अभी भी वो चीज़ों को संभाल रही हैं अपने बच्चों के लिए। अब तो उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं और दो उनके बड़े बेटे सनी के एक बेटे की तो शादी भी हो गई है। तो पूरे तरीके से जो फैमिली है वो आगे उनकी एक्सटेंड कर गई है और अच्छे से है, और जो भी है जैसी भी है उसका सारा क्रेडिट प्रकाश कौर जी को जाता है। ये तो देखिए मैंने उसी मुद्दे पर बात करी है जो बातें मीडिया में हैं और जो बातें हमें दिखती हैं, मैंने उसी के बेसिस पर बात करी है। अब इनसाइड स्टोरी क्या है वो तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि जो बाहर की स्टोरी होती है वो अलग होती है और अंदर की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अलग होती है। तो बस इसी के साथ बात तो यहाँ मैंने प्रकाश कौर जी की करनी थी, लेकिन यहाँ पर उसमें और भी मुद्दे आ गए। और हेमा मालिनी जी देखा जाए तो इन सब में अगर किसी का फ़ायदा हुआ तो हेमा मालिनी जी का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि नॉर्मली शादी के बाद एक्ट्रेसेस के करियर, बच्चे होने के बाद जो है करियर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हेमा मालिनी जी ने कैसी शादी करी जिसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अपनी मर्ज़ी से अपने सारे डिसीजन लेने। और कॉफ़ी विद करण में एक बार खुद हेमा मालिनी जी ने कहा था कि धर्मेंद्र जी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, तो और क्या चाहिए। तो अब आप देखिए कि इधर एक तरफ हेमा मालिनी जी हैं जो बंधन में, आप ये समझिए कि बंधन में बंधते हुए भी बंधन में नहीं बंधी, और एक तरफ प्रकाश कौर जी हैं जो बंधन में, मतलब इस अजीबोगरीब बंधन में है जिसे ना वो स्वीकार सकती हैं, ना अपना सकती हैं, ना छोड़ सकती हैं, ना त्याग सकती हैं। फिर भी
वो हंसते मुस्कुराते अभी तक उन्होंने जो है धर्मेंद्र जी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करते हुए, हर एक की खुशी का ध्यान रखते हुए और अपने गम को जो है अपने सीने में छुपाए हुए। तो ये दो औरतों की अलग अलग स्टोरी है। एक मर्द के साथ शादी करके दोनों औरतों की अलग अलग जिम्मेदारी है। एक औरत प्रकाश कौर जी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जीती हैं और दूसरी तरफ हेमा मालिनी है जो अपने करियर और अपनी बेटियों के लिए जी रही हैं। अब तो इसमें जो धर्मेंद्र जी हैं, अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। उन्हें अपने घर के लिए जो पत्नी चाहिए थी वो उन्हें मिली और अपने प्रोफेशन के लिए जो उन्हें पत्नी चाहिए थी वो उन्हें मिली। तो एक तरीके से फ़ायदे में सबसे पहले तो हेमा मालिनी जी का मैं नाम लूँगी और दूसरे नंबर पर मैं लूँगी धर्मेंद्र जी का नाम, जिन्होंने कहते हैं ना, एक आपकी बिजनेस मैरिज होती है, प्रोफेशन की मैरिज होती है और एक आपकी घर की शादी होती है। तो ये चीज़ बड़ी बखूबी उन्हें मिली। और तीसरे नंबर पर बेचारी प्रकाश कौर जी हैं जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं और उस इंसान के लिए जिसने उन्हें एक गम, इतना बड़ा गम जो है, उम्र भर का गम इनाम में दिया है उस इंसान के लिए। अब ठीक है, अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप धर्मेंद्र जी से हेट करें या उन्हें 10 बातें सुनाएं। ठीक है, जो होना था वो हो गया। लेकिन मैंने एक पहलू के ऊपर बात करी कि बॉलीवुड में ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये किस्सा बहुत पुराना है। दगाबाजी, बेवफाई, ये तो बॉलीवुड में बहुत समय से चल रही है। और जहाँ पर हम एक और फूहड़ वाइफ्स को देखते हैं जो सजे धजे रहकर लाउड माउथ से बड़बड़ करती हैं, पतियों की बुराइयां करती हैं। और एक ऐसी बीवी भी है बॉलीवुड में जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, जिसके पति ने इतना कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उफ तक नहीं कहा, किसी से जो है अपने दिल का हाल नहीं जाकर बताया। तो एक ऐसी वाइफ भी हैं। तो ये वही वाली बात है कि सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैंने एक छुपे हुए पहलू से आप लोगों को रूबरू कराया। आई डोंट नो, मैंने ये वीडियो जो बनाया है पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, लेकिन जो भी ओपिनियन था मेरे दिल में, जो मैं सोचती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और मेरी आवाज़ से अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। नाक मेरा बंद है तो आप सोच लीजिए कि मेरी तबीयत ख़राब तो थी, लेकिन थोड़ा मेरा आवाज़ थोड़ी संभली तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ। क्योंकि अब आने वाले दिनों में हो सकता है मैं एक ब्रेक पे जाऊँ और हफ्ते भर के लिए, 7-8 दिन के लिए जाऊँ। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि मैं वीडियोस जैसे भी है आप लोगों के लिए बनाऊं। तो कोई हेट मत कीजिएगा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपसे शेयर किया। ना हेमा मालिनी के लिए, ना धर्मेंद्र के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, सिर्फ़ और सिर्फ प्रकाश कौर जी के सेक्रीफाइस को लेकर। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।